प्रणाम, नमस्कार। पहला आप सबको एक बड़ी खबर जरूर निकली है कि सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए हैं धामी जी। वैसे तो ये इंटरव्यू हमें धामी जी के साथ करना चाहिए था, पर धामी जी हमें समय कहाँ देते हैं। समय शायद क्यों नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस भवन जरूर आए हैं। आज कांग्रेस ने सीबीआई जांच के वक्तव्य के बाद एक बड़ी महारैली निकाली। इसको कहा युवा आक्रोश रैली। क्या जरूरत पड़ गई है जी? अब तो बोल रहे हैं वो सीबीआई जांच करा रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ युवा कांग्रेस के सभी साथियों को जिन्होंने इतनी भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर धामी सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया। आज वाकई में आक्रोश और गुस्सा दिखाई पड़ रहा था युवाओं की आंखों में। और माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी का बहुत धन्यवाद है कि लगातार जिस दिन से इन बेरोजगार संघ के युवाओं की गिरफ्तारी हुई और उन पर गंभीर धाराएं लगी, तब से लेकर अभी तक बहुत ही सक्रियता के संग हमारे माननीय अध्यक्ष तमाम फ्रंटल संगठनों का, तमाम प्रकोष्ठों का और अनुषांगिक संगठनों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए और इस लड़ाई में युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे प्रदेश के युवा हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। रोजगार का वादा था, रोजगार तो दिया नहीं, नौकरियां दी नहीं, उल्टा जो है आप लाठियां चलाएंगे युवाओं के ऊपर। किसी माँ के बच्चे हैं ये भी, आपने जिनके ऊपर लाठियां चलाई। एक बात और बताइए धामी जी, 5 बजे के बाद सायंकाल किसी भी महिला पर हाथ डालने से पहले या उसको गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस का होना जरूरी है। फिर क्यों अनुपस्थित थी गांधी पार्क में रात के 2 बजे आपके पुलिस वालों ने महिला अभ्यर्थियों को उठाया? उस वक्त महिला पुलिस अनुपस्थित थी। तो कानून भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं और गंभीर धाराएं 9 लगा रहे हैं इन युवाओं के ऊपर। ये गरीब बेचारे किसी तरह से तो रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। इनकी आंखों में रंगीन सपने हैं कि ये अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, अपने भाई बहनों को देख सकें, अपना रोजी रोटी कमा सकें और अधिकारी बनकर अपने आप को साबित कर सकें। आपने सारे सपने तो इनके कुचल ही दिए, इनसे छीन लिए और ऊपर से इनको क्रिमिनल बना दिया, इनको अपराधी बना दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लाठी चार्ज वाली सरकार के रूप में पर्यायवाची बनती चली जा रही है। त्रिवेंद्र आएंगे तो महिलाओं पर लाठी चलाएंगे, धामी जी आएंगे तो युवाओं पर लाठी चलाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जनता इनको प्यार और विश्वास दे, बहुमत दे, कभी 57 का, कभी 37 का, 47 का, और ये बदले में सौगात में युवाओं को और महिलाओं को दे लाठियां। जो आपने बोला है यकीनन कान मेरे खड़े हो गए, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं, आप सब लोग भी यकीन माने, अक्षरशः जो बातें इन्होंने बोली वही सारी चीजें यहां पर चल रही थी। और कांग्रेस भवन के ठीक सामने गांधी पार्क पर 10,000 से ज्यादा युवा उस दिन सड़क पर थे। तो क्या ये 10,000 जो युवा हैं, इनके डर से अब क्या हो सकता है ऐसा कि धामी जी ने बोला सीबीआई जांच करवा रहा हूं मैं, या होगी या नहीं होगी, इस पर क्या कहना है आपका? धामी जी सिर्फ और सिर्फ गाजर लटका रहे हैं, जिसको कहते हैं कि कैरेट लटकाना। आप फिर जो है झुंझुना पकड़ा रहे हैं, घोषणा मात्र कर रहे हैं कि कैलेंडर में जो भर्ती परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं उनको हो जाने दीजिए, मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, जबकि ये कभी नहीं होंगी। इनका वक्तव्य इतना कंफ्यूजिंग है, धामी जी को खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सीबीआई के ऊपर आपने खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, ये कहकर कि एक बार जांच सीबीआई को चली गई तो फिर 5 से 7 साल लग जाएंगे। क्यों लगेंगे भाई? सीबीआई क्या 1 साल या 2 साल के अंदर जांचें पूरी नहीं करती आई है? तो आप उसको फास्ट ट्रैक करिए, आप संस्तुति करिए कि सीबीआई जल्द से जल्द आपके निस्तारण करे आपके वहां जो प्रदेश में समस्या चल रही है। और साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, सीबीआई जांच के साथ साथ जो है वो भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं। सिटिंग जज की निगरानी में नए सिरे से प्रश्न पत्र बने, ये हमारी गुजारिश है। आपके जो संजीव चतुर्वेदी हैं, जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए अति गोवन विभाग के अनुभाग अधिकारी, उनके द्वारा सिलेबस जो बनाया गया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र जो बनाया गया, उस पर युवाओं का भरोसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। पता नहीं धामी जी सीबीआई के नाम से इतने खौफजदा क्यों हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाकम सिंह के बाद, मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल के बाद, पूर्व महामंत्री नितिन चौहान के बाद अब धामी जी को लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच करा दी, एसआईटी की जांच में जब इतने लोग पकड़े गए भाजपा के, तो कहीं सीबीआई जांच कराकर बड़े बड़े मगरमच्छ ना पकड़े जाए। विधानसभा भर्ती में आपने देख ही लिया, भाजपा की एक लंबी फहरिस्त है। अजय भट्ट नहीं छूटे, सुनील उनियाल गामा नहीं छूटे, महेंद्र भट्ट नहीं छूटे, शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं छूटा जिसका रिश्तेदार विधानसभा के अंदर नहीं बैठा है। तो वही हाल ये सीबीआई जांच में भी निकल कर आएगा, बड़े बड़े नेताओं के गिरेबान तक ये बात पहुंचेगी। नहीं, पर आरोप आपके बहुत गंभीर हैं। ये सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं अगर सीबीआई जांच हुई। मैम, ये जो सारा प्रकरण है, इसमें लाठीचार्ज भी हुआ, तमाम चीजें हुई, उनका आरोप है कि कांग्रेस ने ये सब करवाया।
बहुत कमाल की बात है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेना चाहूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 9 फरवरी के दिन जो यहाँ 15,000 के करीब युवा सड़कों पर उमड़ा था वो कांग्रेस के इंस्टिगेशन पर उमड़ा था, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को बहुत शक्तिशाली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि उसकी एक आवाज पर 15,000 युवा सड़कों को पाट देता है और शहर का चक्का जाम कर देता है। खैर, आपके सारे आरोप सरमा थे, लेकिन उस बेरोजगार संघ की रैली में भी लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। फिर मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ, आप 5-7 साल का जो ये डर दिखा रहे हैं युवाओं को कि भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, तो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब युवा सीबीआई जांच मांग रहे हैं और सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ जांच करने में, तो आप काजी बने क्यों फिर रहे हैं? नहीं, पर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, आप इस तरह अगर आप बात करते हैं तो केंद्र में सीबीआई अगर रेड मारती है तो कांग्रेस को वहां दिक्कत होती है, ये भी ये उठा रहे हैं। इसीलिए तो क्लॉज लगाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस को बिल्कुल विश्वास नहीं है। वाकई ठीक कहा आपने, वहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, एक भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचारी निकलती है, उसमें भ्रष्टाचार निकलता है और कांग्रेस की सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति कर देती है, क्योंकि वो निप इन द बड जिसको कहते हैं, वो वहीं पर जड़ पर ही उसको समाप्त करना चाहती है। एक भर्ती परीक्षा में यदि निकला है भ्रष्टाचार तो वो दूसरे में भ्रष्टाचार आने की नौबत तक नहीं जाना चाहते। ये होता है दूरदर्शिता। आपने तो एक के बाद एक यहाँ लाइन लगा दी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की, और सर से पानी ऊपर निकल चुका है। उत्तराखंड की जमकर किरकिरी हो चुकी है राष्ट्रीय पटल पर, भर्ती परीक्षाएं लीक होने के नाम पर, युवाओं पर लाठियां भाजे जाने के नाम पर, महिला अभ्यर्थियों को जेंट्स के पुलिसकर्मी के द्वारा उठाए जाने के नाम पर, केदार भंडारी के लापता होने के नाम पर, अंकिता हत्याकांड के नाम पर हम लगातार जो है हमारी किरकिरी हो रही है, थू-थू हमारे प्रदेश की हो रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को ऐसा लगता है कि ये तमाम जो एक हल्ला सीबीआई का खड़ा किया है ये कांग्रेस ने किया है। भ्रष्टाचार करो आप, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उन पर तो नकेल आप कस नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी पार्टी को कांग्रेस के सपने आते हैं। चलिए, वैसे जब भी गरिमा जी कुछ बोलती हैं तो लगता है, आज स्वागत भी नहीं किया मैंने वैसे आपका, हम सीधे प्रश्न पर आगे। पर एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि जब ये तमाम चीजें हुई मैम, उस दौरान एक बड़ी घटनाक्रम ये भी हुआ कि कोश्यारी जी का इस्तीफा मंजूर हो गया। जब कोश्यारी जी का इस्तीफा मंजूर हो गया था तो लग रहा था कि लटकन यहाँ तक पहुंचेगी, कहीं सीट में खलबली न हो जाए। किस तरह ले रहे हैं कोश्यारी जी की वापसी आप? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। कोश्यारी जी आए हैं, बड़ा जलजला लाएंगे, क्योंकि खाटी राजनीतिज्ञ हैं और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। एक मुझे लगता है अपने आप में इंस्टीट्यूशन है कोश्यारी जी, एनसाइक्लोपीडिया हैं और हर छोटे को देने के लिए उनके पास जरूर कुछ ना कुछ है। इसी बात पर ये तो जग जाहिर है कि गुरु हैं वो धामी जी के। आपने बोला है बहुत कुछ सीखा होगा, तो धामी जी कहीं ना कहीं तो सीखे हुए तो कोश्यारी जी से ही है। बिल्कुल, ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है कि सत्ता के गलियारों में या राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाता है कि धामी जी के गॉडफादर हैं कोश्यारी जी। पर जब कोश्यारी जी रिटायरमेंट लेकर आते हैं, आप सोचिए फौज का एक सिपाही, बीएसएफ का या सीआरपीएफ का एक सिपाही भी जब रिटायर होकर आता है तो उसके गांव के लोग ढोल नगाड़ों से, माला से, नाच गाने से स्वागत उसका करते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं कि देश के लिए सेवा देकर सिपाही घर लौटा है। उसी तरह से कोश्यारी जी के 50-60 साल जीवन के उन्होंने खपा दिए जिस पार्टी के लिए, उनको अपने गृह जनपद में, अपने प्रदेश में इस तरह का स्वागत सत्कार मिलता है जिसका कहीं नाम भी नहीं आता, अखबारों में कोई चर्चा भी नहीं होती। और जो स्तर था उनके स्वागत सत्कार का वो इतना छोटा था, इतना हल्का और इतना फीका था कि समझ से परे है कि जिसका चेला मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, जो अपने को सबसे अमीर पार्टी कहती हो, वो पार्टी आप आज देखिए कि कोश्यारी जी के सत्कार में बैकफुट पर नजर आई। धामी जी 5वें दिन जाकर कोश्यारी जी से मुलाकात करते हैं, मुलाकात में बात क्या हुई ये भी नहीं जग जाहिर करते, तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। नहीं, पर आपने मान लिया कि सेवानिवृत्त आ रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने खुद कहा ना कि मैं अब रीडिंग कोई दूसरी पारी की तैयारी में हूँ उत्तराखंड में। ये बकौल कोश्यारी जी मैं बता रही हूँ, उन्होंने पत्र में यही लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मैं अब कुछ लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो वो नेचुरली रिटायरमेंट तो उन्होंने खुद स्वेच्छा से लिया है या जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट पे भेज दिया, ये तो बिटवीन कोश्यारी और उनका हाईकमान बता सकता है। लेकिन ये भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करता है कि कैसे एक आदमी को यूज एंड थ्रो किया जाता है, उसकी पूरी काबिलियत, उसकी पूरी
क्षमता को निचोड़ लेने के बाद उसका आज आप ये हश्र करते हैं कि आपके पास एक माला उसको पहनाने के लिए नहीं होती। चलिए एक और चीज और प्रश्न लास्ट में छोड़े चला जाता हूं मैं। अभी इन्होंने युवाओं को तो काफी हद तक समझा दिया, तमाम चीजों को लेकर इन्होंने कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा बच्चों के साथ, युवाओं के साथ यूं ही खड़ी रहेगी? हम पहले से खड़े रहे हैं। आप हमारा कार्यकाल उठाकर देखिए। मुझे लगता है 2 से 2.5 साल का समय माननीय हरीश रावत जी को मिला और उसमें 32,000 सरकारी नौकरी देने का अकेला रिकॉर्ड किसी मुख्यमंत्री का यदि है तो वो माननीय हरीश रावत जी का है। और हरदा वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी लगातार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे सड़कों पर उतरकर, चाहे धरने के माध्यम से, चाहे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इन्होंने भी तो 7-8 मुख्यमंत्री दिए। इनके बताओ ना कहाँ नदारद है? विजय बहुगुणा कहाँ है? खंडूरी जी कहाँ हैं? भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं था। निशंक जी कहाँ गायब हैं? तो तमाम इनके नेता भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, क्यों जनता के लिए आवाज नहीं उठाते हो? और एक तरफ त्रिवेंद्र जी हैं जो धामी के कृत्यों के लिए माफी मांग रहे। पहले इतना अपने आप के अंदर गट्स पैदा कीजिए कि अपने ब्लंडर्स के लिए, अपने कुकृत्यों के लिए जो आपका 4 साल रहा उसमें आपने भी भरकर जमकर कुकृत्य किए हैं। गैरसैंण में मातृशक्ति पर आपने लाठियां भाजी, मार्च की भरी सर्दी में आपने वाटर कैनन उन पर छुड़वाए। उस मातृशक्ति पर जिसकी बदौलत ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला है उसका अपमान आपने किया। तो कहीं ना कहीं कोश्यारी जी से मैं निवेदन करूंगी कि दोहरा चरित्र ना दिखाएं। आप पहले आत्मावलोकन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। धामी जी को अपने कृत्यों के लिए माफी मांगने के लिए छोड़ दीजिए, उनका हश्र जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप बड़ा दिल दिखाकर अपने कृत्यों के लिए देवस्थानम बोर्ड गठित करने के लिए पंडा पुरोहितों से माफी मांगिए। आप जो है जिला विकास प्राधिकरण जो आपने गठित किया उसके लिए ग्रामीण जो लोग आपने भ्रष्टाचार का अड्डा उसको बना दिया था और ग्रामीणों का उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, उसके लिए माफी मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरिमा जी ने गर्मजोशी से बातें की हैं, यकीनन काफी कुछ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। और आज कांग्रेस जिस हिसाब से चल रही है, यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष हैं वो उनके नेतृत्व में जरूर हो रहा है। करण महारा एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं कुछ ही समय से, लेकिन आज का अगर हम देखें युवा आक्रोश रैली, महाराज जी कितना संतुष्ट हैं आज की रैली से? लड़कों ने जोश दिखाया, थोड़ा सा अनुभवहीनता तो मैं कहूँगा, लेकिन पूरी ताकत से वो आए और उनका जो मनोभाव था वो बहुत ऊंचा था, उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा था और इसलिए अच्छा लगा। महाराज जी आज की जो रैली है क्या लग रहा है? कल ही तो धामी जी ने कहा कि सीबीआई जांच हम कराने के लिए तैयार हैं, फिर आज क्या जरूरत पड़ी? फिर देखिए, सीबीआई जांच करूंगा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हम पूरी कार्रवाई होने के बाद करेंगे, पूरे एग्जाम्स होने के बाद, नियुक्ति होने के बाद करेंगे। और ये भरमाने वाला बयान है, क्योंकि सीबीआई की जांच में कहीं मैंडेटरी नहीं है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो आप नियुक्ति नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं करेंगे। ये कहाँ है? हमने जो मांग करी है कांग्रेस ने बेरोजगारों के पक्ष में, हमने ये मांग की है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। ये हमने उसमें ऐड किया था क्योंकि हमको सीबीआई पे भी पूरा भरोसा नहीं है। खुद धामी जी कह रहे कि कांग्रेस सीबीआई के विरोध में प्रदर्शन करती रही। हाँ, हम करते रहे, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है। जिस तरीके से राज्य से ज्यादा लोगों के साथ, तब आप लोगों को समझ में आ रहा कि एसटीएफ ने क्या कार्रवाई की। उसी तरीके से सीबीआई को अगर हम खुली छूट खाली सीबीआई को दे तो हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार, वहाँ भी इनकी सरकार। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, प्रपत्र सिटिंग जज की देखरेख में जमा हो और वहाँ से इश्यू किए जाएं बकायदा, और उसी हालत में बिना टेम्परिंग के वापस किए जाएं। बिल्कुल। एक और चीज है सर, बेरोजगार संगठन के तमाम युवाओं ने बड़ी एक संख्या में यहाँ पर रैली की, तमाम चीजें भी हुई, पर उनके ऊपर अब कई कतिपय केसेस लगा दिए गए हैं। जो बाद में धरने पर बैठे थे उनके पास भी 188 है। अब ऐसे में युवा एकदम से आगे तो नहीं आ पाएंगे, ना ही आंदोलन पर। क्या कांग्रेस की तरफ से युवाओं को सपोर्ट मिलता रहेगा? जैसे आज आपने रैली की है, बीच में भी आप आवाज उठाते रहेंगे या कब तक ये चलेगा? क्योंकि पिछले 7 दिनों से आप भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। हम लगातार बेरोजगारों के साथ हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें भी मुख्य बिंदु के रूप में बेरोजगारी थी और बेरोजगारों की समस्याएं थी। कांग्रेस अपनी पूरी क्षमता से इस लड़ाई को लड़ते रहेगी और चीजों को लोगों के बीच में लाते रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोग जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, जो समाज में गलत हो रहा उसके प्रति लोग जागरूक हो। और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को बताएं कि उनके संग हो क्या रहा है। केवल हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तय करके जो इलेक्शंस को और
चुनाव को, उसके अलावा माहौल को जो बदला जा रहा है, हम उसके फेवर में नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, गिरती व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, और जिस तरीके से पेपर लीक भर्ती घोटाले यहाँ हो रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस मुखर रहेगी। अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी अभी मार्च 26 तक चलेगी, उसमें भी हम इस बिंदु को ऐड कर रहे हैं। जहां जहां भी हमारी चौपालें लग रही हैं, जहां जहां हमारी मीटिंग्स हो रही है, हम उसमें इस लाठीचार्ज से लेकर भर्ती घोटालों को भी उजागर लोगों के बीच में उसमें कर रहे हैं, और ये निरंतर जारी रहेगा। चलिए एक जाते जाते प्रश्न भी ले लेते सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब युवा भी काफी धन्यवाद कर रहे हैं आपको। 2024 की तैयारियां बीजेपी कहीं ना कहीं शुरू कर दी है, कांग्रेस में हलचल शुरू हुई है? कांग्रेस में भी निश्चित है, हमारी बूथ कमेटियों का गठन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद बूथ कमेटियों के ऊपर भी हम एक अपना छोटा संगठन बना रहे हैं, जिसको आप ये मान सकते हैं 10 से 15 बूथों का वो संगठन होगा। उस पर भी हमारे कार्रवाई चालू हो गई है, और वार्ड्स पे भी अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उससे पहले नगर पालिका उसके चुनाव हैं, आने वाले समय में उसका असर दिखाई देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण महारा और गरिमा दौसानी। और कांग्रेस आज बड़ी मुखर रही है। यहाँ एक तरफ जहां धामी जी ने बोला कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे पेपर के होने के बाद, क्या कुछ कहना था वो हमने सुना भी, और इस पर युवाओं का क्या कहना है आप कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। दूसरी बात, आप हमेशा याद रखिएगा ये वीडियोस थोड़े से दबाए जा रहे हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।